हरिओम। आज हम बात करेंगे सुरेशानंद जी की। व्यक्ति एक, लेकिन कहानियाँ बहुत सारी। और सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। सबके पास हैं तो सिर्फ कहानियाँ। उनमें से कुछ कहानियाँ मैं यहाँ बताना चाहूँगी। आपको इनसे भी अलग अगर कोई कहानी या जानकारी पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एक कहानी मैंने सुनी थी कि पूज्य बापूजी के कारावास जाने के तुरंत बाद। वो कहानी ये थे कि सुरेशानंद जी बापूजी की आज्ञा से अज्ञातवास में, एकांतवास में चले गए। उन पर भी कानूनी द्वारा कोई कार्रवाई ना हो जाए, उन्हें भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए, इसलिए वो एकांतवास में गए हैं। फिर एक कहानी सुनने को मिलती है कि वो विदेश में अपनी बहन के घर रह रहे हैं, जिनकी वीडियो भी आती हैं। और वो वीडियो कहाँ से आती हैं, कौन इस वीडियो का यूं प्रचार करवाता है या करते हैं, कोई नहीं जानता। फिर एक कहानी सुनने में आती है कि उनकी हत्या कर दी गई है। एक वीडियो ये भी आती है जिनमें वो कहते हैं कि जब तक पूज्य बापूजी नहीं आएंगे वो सत्संग नहीं करेंगे, वो व्यासपीठ पर नहीं बैठेंगे। आजकल तो एक नया ही एजेंडा चल रहा है कि सुरेशानंद जी भगोड़े हैं। जी हाँ, आपको सुनकर बुरा लगेगा क्योंकि वो हमारे बड़े गुरु भाई हैं, उन्हें हम बाप जी कहते हैं। उनके सत्संग सुन के हमारी गुरु भक्ति बढ़ती है, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है। लेकिन कुछ अनऑफिशियल चैनल द्वारा ये नया एजेंडा चला जा रहा है कि सुरेशानंद जी भगोड़े हैं। पर मुझे हैरानी इस बात पर होती है, यदि वो भगोड़े थे तो एकांतवास जाने की कहानी किसने और क्यों रची? फिर आश्रम के ही एक वक्ता चिली लामा बाई की वीडियो प्रसारित होती है कि सुरेशानंद जी का फ़ोन आता है अहमदाबाद में। पर अजीब बात है, जब उनका कॉल आश्रम में आता है और जब उनको लेकर इतनी रहस्यमय कहानियाँ लोगों के दिमाग में चढ़ रही हैं, तो आश्रम मैनेजमेंट उनका कोई भी कॉल या कोई भी बातचीत सार्वजनिक क्यों नहीं करता? या अब तो पूज्य बापूजी की तरह सुरेशानंद जी भी आश्रम मैनेजमेंट की एक निजी संपत्ति हो गए हैं, जिसका कॉपीराइट आश्रम के पास है। कोई सुरेशानंद जी से मिल नहीं सकता, उनका नंबर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात आपको मैनेजमेंट से ज़रूर सुनने को मिलेगी कि आपको जानकारी लेनी है तो आप अहमदाबाद आश्रम आए। अब ये क्या बात हुई? सार्वजनिक करने में क्या समस्या है और क्यों और किसे समस्या है? और एक नई कहानी और एजेंडा बताती हूँ आपको। अब तो साधकों को सुरेशानंद जी के नाम पर भी बांट दिया गया है। आप सोचेंगे कैसे? अब आप सुरेशानंद जी के बारे में बात करो, प्रश्न करो तो ये कहा जाता है कि आप सुरेशानंद जी के चेले हो। जी हाँ, जैसे आपने पहले कहानियाँ सुनी थी कि आप भारती दीदी के टीम के हो, आप राहुल जोशी की टीम के हो, आप स्वामी अमृतानंद। मतलब मैंने बताया था कि साधकों को किस प्रकार केवल एक सवाल करने पर अलग अलग तरीके से विचारों के भेदभाव को एक खाई बनाकर उन्हें बांट दिया जाता है। तो अब सुरेशानंद जी के मामले भी यही है, जब इनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है तो ये साधकों का सुरेशानंद जी के नाम पे भी बांटेगी। अगर आप किसी साधक से सुरेशानंद जी के बारे में सवाल करते हैं तो आपको यही कहेंगे कि आप सुरेशानंद जी से दीक्षित लिए हो, आप सुरेशानंद जी के चेले हो। मतलब हद हो गई इनकी पागलपन की भी। मतलब कहानी कहानी कहानी, जवाब सारे के सारे टाल मटोल। मैं पूछती हूँ, क्या एक आम साधक को अधिकार नहीं मैनेजमेंट से पूछने का कि उनके गुरु भाई सुरेशानंद जी कहाँ हैं? जवाब देना होगा। ये कॉपीराइट, ये निजीकरण नहीं सहेगा अब साधक समाज। ये आपका कॉपीराइट आश्रम के द्वारा जो हो रहा है, पूज्य बापूजी का निजीकरण हो रहा है, सुरेशानंद जी का निजीकरण हो रहा है, या अलग अलग टिप्पणी टाल मटोल बातें अब साधक समाज नहीं सहेगा। अब आपको जागरूक साधकों के सवालों के जवाब देने ही होंगे, और वो भी लेटर हेड पर। हरिओम।